नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल की कंप्लीट एनालिसिस। सबसे पहले समझते हैं टॉपिक का क्या लिखा है दोस्तों। एक्सटेंडेड फैमिली। अब दोस्तों एक्सटेंडेड मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा बड़ा, बहुत ज़्यादा विशाल या फिर विस्तृत। फैमिली हम लोग परिवार को कहते हैं, ठीक है। मतलब बहुत ही एक बड़ी फैमिली, विस्तृत फैमिली, बहुत ही एक फैली हुई फैमिली। द फर्स्ट टेस्ट फॉर मिस्टर खाड़गे विल बी हाउ ही ट्रीट्स मिस्टर थारूर। अब दोस्तों आपको पता होगा कि अभी अभी कांग्रेस के प्रेसिडेंट का इलेक्शन चला था, जिसके रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं, जिसमें कि मल्लिकार्जुन खाड़गे ने एक बहुत ही बड़े अंतर से मिस्टर शशि थरूर जी को हरा दिया है। लगभग 84% वोट जो थे मिस्टर खाड़गे के पक्ष में पड़े थे और लगभग 1000 वोट जो थे वो मिस्टर थरूर के पक्ष में पड़े थे। तो दोस्तों यहाँ बोला जा रहा है कि मिस्टर खाड़गे मतलब मिस्टर मल्लिकार्जुन खाड़गे का जो पहला टेस्ट होगा, जो उनकी पहली परीक्षा होगी, वो ये होगी कि हाउ ही ट्रीट्स मिस्टर थरूर। वो कैसे मिस्टर थरूर के साथ बिहेव करते हैं, कैसे उनका व्यवहार मिस्टर थरूर की तरफ रहता है, ठीक है। एज फोर टोल दोस्तों, फोर टोल मतलब होता है भविष्यवाणी करना। जैसी कि भविष्यवाणी की गई थी, मल्लिकार्जुन खाड़गे हैव वॉन द कॉन्टेस्ट। मल्लिकार्जुन खाड़गे जो है उन्होंने इलेक्शन जीत लिया है टू बिकम द कांग्रेस प्रेसिडेंट। कांग्रेस प्रेसिडेंट अब वो अगले होंगे, ठीक है। ही विल टेक चार्ज ऑन October 26। अब दोस्तों बोला जा रहा है कि 26 अक्टूबर को, आज से 5 दिन बाद, वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट का कार्यभार संभालेंगे। द चैलेंज ऑफ द कॉन्टेस्ट वुड नॉट हैव प्रिपेयर्ड हिम फॉर हिज इनिंग्स एट द हेल्म ऑफ द कंट्रीज ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पार्टी। अब दोस्तों कॉन्टेस्ट में जो उनको चैलेंज मिला है, क्योंकि चैलेंज उनको बहुत ही कम मिला है कॉन्टेस्ट में, क्योंकि वो 84% वोट से जीते हैं, तो मतलब बहुत ही एक कम चैलेंज उनको देखने को मिला है। तो इस कम चैलेंज ने उनको बहुत ही कम प्रिपेयर किया होगा, अभी तक बहुत ही कम प्रिपेयर होंगे एक नई इनिंग्स खेलने के लिए, जो कि कंट्री की ओल्डेस्ट पार्टी, ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पार्टी के टॉप पोजीशन पे होने वाली है। हेल मतलब होता है किसी भी चीज़ के टॉप पोजीशन में, ठीक। पार्टली डेस्परेटली नीड्स। अब डेस्परेटली नीड्स मतलब होता है सख्त ज़रूरत है, पार्टी को सख्त ज़रूरत है फॉर अ न्यू डिसरप्टिव एनर्जी, एक नए एनर्जी की, एक नए मोटिवेशन की, एक नए गोल की, ठीक है। पार्टी डेस्परेटली नीड्स न्यू डिसरप्टिव एनर्जी बट मिस्टर खाड़गे इम्बॉडीज स्टेबिलिटी एट द कॉस्ट ऑफ डायनेमिज्म। अब दोस्तों डायनेमिज्म मतलब होता है गतिशीलता, ठीक है। इम्बॉडीज मतलब होता है एक परफेक्ट एग्जाम्पल, किसी चीज़ के एक परफेक्ट एग्जाम्पल होना, ठीक है। स्टेबिलिटी मतलब होता है स्थिरता और कॉस्ट मतलब होता है कीमत, ठीक है। मतलब मिस्टर खाड़गे जो हैं वो दोस्तों गतिशीलता की कीमत पे स्थिरता का एक प्रतीक है, स्थिरता का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। His aging shoulders have to carry the burden of expectations of not only the Congress worker। उनके बूढ़े कंधों पर, मतलब वो उनके बूढ़े कंधों पर दोस्तों ना तो केवल उनको कांग्रेस वर्कर्स की, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, उनकी एक्सपेक्टेशन, उनकी जो उम्मीदें हैं उन पे खड़े होना है, बट ऑल्सो ऑफ ऑल दोज इन इंडिया, लेकिन उन सभी लोगों की उम्मीदों पर भी खड़ा होना है। हु होप दी वॉबलिंग पार्टी फाइंड इट्स फीट सून। वॉबलिंग मतलब होता है मतलब जो डगमगाती हुई पार्टी है, जो लड़खड़ाती हुई पार्टी है, उन सभी लोगों की, इंडिया के उन सभी लोगों की उम्मीद ये है कि दोस्तों ये जो लड़खड़ाती हुई पार्टी है वापस से अपने पैर जो है वो पॉलिटिक्स में जमा ले। फाइंड इट्स फीट मतलब होता है पैर जमाना, वापस से वो अपनी एक रिस्पेक्ट, वापस से अपनी वो पोजीशन वापस से अचीव कर ले, ठीक है। मतलब एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन वो फिर चाहते हैं लोग, इंडिया के लोग, ठीक है। मिस्टर खाड़गे विल हैव टू शेक ऑफ द टैग ऑफ बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। शेक ऑफ मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ से छुटकारा पाना, ठीक है। तो मिस्टर खाड़गे को सबसे पहले एक टैग से छुटकारा पाना होगा कि वो जो है केवल इस एस्टेब्लिशमेंट या कांग्रेस को रिफ़र किया जा रहा है कि मिस्टर खाड़गे जो है वो केवल एस्टेब्लिशमेंट के, कांग्रेस के एक रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब केवल एक कठपुतली हैं, केवल उनके इशारों पे नाचेंगे। इस टैग से उनको छुटकारा पाना होगा। एंड हिज स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी द उदयपुर डिक्लेरेशन ऑफ द पार्टी। और दोस्तों उनको शुरुआत कैसे करनी होगी, शुरुआत उनकी एक आइडिया शुरुआत कैसे होगी कि जो अपना उदयपुर डिक्लेरेशन हुआ था, उदयपुर में जो पार्टी ने डिक्लेरेशन किया था, दैट वोट टू कर्टेल द प्रीवेलेंट प्रैक्टिस ऑफ अ हैंडफुल ऑफ फैमिलीज कॉर्नरिंग न्यूमरस पॉलिटिकल पोजीशन। दोस्तों वोट मतलब होता है कसम खाना, कर्टेल मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, और प्रीवेलेंट मतलब होता है जो व्याप्त है, मतलब कि जो फैली हुई प्रैक्टिस है। दोस्तों कांग्रेस ने उदयपुर में एक कसम खाई थी कि जो न्यूमरस पॉलिटिकल पोजीशंस हैं, मतलब जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पोजीशंस हैं कांग्रेस के अंदर, जो कि अभी एक मुट्ठी भर फैमिलीज़ के इर्द गिर्द नाचती रहती हैं, मतलब कुछ मुट्ठी भर फैमिलीज़ हैं, उन्हीं के मेंबर जो हैं बार बार उन पॉलिटिकल पोजीशंस पे कब्जा करते हैं। अब उससे वो छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे एंड ओपन अप द पार्टी टू यंगर डाइवर्स सेट ऑफ पीपल। और पार्टी की सभी पोजीशंस जो हैं वो दोस्तों अब यंगर मतलब कि कुछ यंग लोगों के लिए और कुछ अच्छे माइंड सेट लोगों के लिए वो खोलेंगे, उस पोजीशंस को ओपन करेंगे, ठीक है। आगे क्या लिखा है दोस्तों, हिज फर्स्ट फोटोग्राफ्स आफ्टर विनिंग द इलेक्शन हैड हिज सन।
अब दोस्तों यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि दोस्तों जो खाड़गे की पहली फोटोग्राफ आई थी इलेक्शन जीतने के बाद, उसमें उनके बेटे को भी देखा जा सकता है, ठीक है, जो कि एक कांग्रेस पॉलिटिशियन है, इन द फ्रेम विच वॉज अ बैड ऑप्टिक्स। और दोस्तों फिर से वापस से ये कांग्रेस की तरफ से एक बैड इमेज दिखा रही है, लोगों के सामने एक गलत संदेश वापस से फैला रही है, ठीक है, क्योंकि दोबारा पिता और बेटा एक साथ दिख रहे हैं कांग्रेस में। यही परिवारवाद को ही तो वो अलग करने के लिए, उसको उसके टैग से हटने के लिए दोस्तों उन्होंने इस इलेक्शन को ऑर्गेनाइज करवाया था। और वापस से अगर उनके साथ बेटा दिख रहा है उनका, तो मतलब ये गलत साइन शो कर रहा है लोगों के सामने, ठीक। कांग्रेस मस्ट हैव अ फेयर एंड मोर बैलेंस रिप्रेजेंटेशन फॉर वेरियस पार्ट्स। फेयर मतलब होता है दोस्तों निष्पक्ष, बैलेंस रिप्रेजेंटेशन मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा संतुलित प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ठीक है, अलग अलग कास्ट का, अलग अलग जेंडर्स का, रीजन्स का, प्रोफेशनल एंड सोशल बैकग्राउंड रखने वाले लोगों का, इन ऑर्डर टू बी एबल टू चैलेंज द टोटलाइजिंग पॉलिटिक्स ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के अगर एक टोटलाइजिंग पॉलिटिक्स मतलब एक बहुत ही विशाल पॉलिटिक्स, बहुत ही गिनी चुनी हुई पॉलिटिक्स से अगर उनको कॉन्टेस्ट करना है, तो उनको सभी तरह के कास्ट, सभी तरह के जेंडर, रीजन्स और सभी तरह के लोगों को रिप्रेजेंटेशन पे लाना होगा, मतलब उनको टॉप पोजीशंस देनी पड़ेगी, ठीक है, ये बोला जा रहा है। एज द न्यू प्रेसिडेंट मिस्टर खाड़गे विल हैव टू गेट द कांग्रेस इन फाइटिंग शेप। अब दोस्तों जो नए प्रेसिडेंट है मिस्टर खाड़गे, एक तो पहले उनको कांग्रेस को एक फाइटिंग पोजीशन पे लाके खड़ा करना होगा ताकि वो सभी पार्टी से फाइट करने में सक्षम हो सके, एंड ऑल्सो रीच आउट टू पोटेंशियल पार्टनर्स एंड देयर वाइडर पब्लिक। और दोस्तों एक नए ग्रुप ऑफ पार्टनर्स तक उनको अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको पहुंचाना होगा, और एक नए पब्लिक्स को, नए लोगों को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा बाय आर्टिकुलेटिंग मतलब होता है अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना, ठीक है, आर्टिकुलेटिंग मतलब अपने आइडियाज़ को लोगों के सामने बताना। और रिफ्रेश आइडियोलॉजिकल एंड मोरल पर्पस ऑफ द पार्टी, एक नया पॉलिटिकल, एक नया मोरल और आइडियोलॉजिकल बिलीव बताना होगा लोगों के सामने, जिससे कि दोस्तों नए लोग जो हैं वो इनके समर्थन में आ सके, नए लोग जो हैं इनके पार्टी से जुड़ सकें, ठीक है। The three members of the Gandhi family will remain the last word in the Congress, and Mr. Kharge's election is itself the latest proof of that. अब दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है, एक स्लैंग है या फिर हम कह सकते हैं बोला क्या जा रहा है दोस्तों, जो 3 मेंबर है गांधी फैमिली के, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी, अभी भी दोस्तों वो कांग्रेस के लास्ट वर्ड्स रहेंगे, मतलब अभी भी जो आखिरी डिसीजन होगा कांग्रेस का वो इन्हीं तीनों का होगा, ठीक है। और मिस्टर खारगे का जो इलेक्शन था वो इस बात का प्रूफ है, मतलब जो भी लेटेस्ट इलेक्शन था जिसमें कि मिस्टर खारगे जो जीते हैं, इस बात का प्रूफ है कि अभी भी वो जो टॉप 3 लीडर हैं अभी भी वो ही फाइनल डिसीजंस लेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि दोस्तों मिस्टर खारगे जो थे वो पहले से ही लग रहा था कि विन करेंगे, और गांधी परिवार के लोग भी चाहते हैं, सोनिया गांधी वगैरह भी यही चाहते हैं कि खारगे विन करें, मतलब कि अभी भी वो उनके इशारों पर ही नाचेंगे, ठीक है। दो एन ओरिजिनल प्लान टू इंस्टॉल राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत एट द हेल्म वेंट ऑरी। दोस्तों जबकि एक इनिशियल प्लान था कि जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, उनको पार्टी के टॉप पोजीशन पर लाना है, और दोस्तों ये ऑरी मतलब होता है विफल हो जाना, ठीक है, और ये दोस्तों ये प्लान जो था वो विफल हो गया था। वेल द कांग्रेस कैन टेक प्राइड इन द फैक्ट दैट इट रेज द स्टैंडर्ड्स ऑफ इनर पार्टी डेमोक्रेसी। अब दोस्तों कांग्रेस इस बात पे गर्व महसूस कर सकती है, गौरवान्वित हो सकती है कि भैया उसने अपने जो पार्टी की डेमोक्रेसी थी, मतलब इक्वल पार्टिसिपेशन है सब लोगों का, उसको कुछ ना कुछ हद तक बढ़ाने की एक कोशिश की है, इस बात पे वो गर्व महसूस कर सकती है। लेकिन अटेम्प्ट्स बाय सेवरल ऑफिशियल्स ऑफ द पार्टी टू टिल द स्केल इन मिस्टर खारगे's फेवर वर अनशेकेबल। लेकिन दोस्तों देखा क्या गया है कि ज़्यादातर कांग्रेस के जो मेंबर्स थे, ज़्यादातर कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे, वो इस इलेक्शन में मिस्टर खारगे की ही साइड ले रहे थे, और किसी न किसी तरीके से इलेक्शन जो था वो उसी पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रहे थे जिधर तरफ मिस्टर खारगे थे, ठीक है। मिस्टर खारगे's लेजिटमेसी कम्स फ्रॉम द गांधी फैमिली। अब लेजिटमेसी मतलब होता है वैधता, ठीक है, मिस्टर खारगे की जो वैधता है वो गांधी फैमिली से आती है, ठीक है। एंड एन इलेक्शन प्रोसेस दैट वाज डिग्निफाइड बाय द एरोडाइट कैंडिडेसी ऑफ शशि थरूर। अब दोस्तों शशि थरूर जो थे वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे इलेक्शन कॉन्टेस्ट के, कांग्रेस के, और बहुत ही रिस्पेक्टफुल लीडर हैं शशि थरूर। और उनको एरोडाइट मतलब होता है दोस्तों बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन, जो बहुत ही विद्वान होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये इलेक्शन प्रोसेस जो था, ये पूरा जो इलेक्शन प्रोसेस चला है वो डिग्निफाइड मतलब होता है प्रतिष्ठित होना, मतलब कि ये प्रतिष्ठित हुआ था शशि थरूर के पार्टिसिपेशन, शशि थरूर जैसे एक नॉलेजेबल पर्सन के पार्टिसिपेशन से। मिस्टर थरूर एंड हिज सपोर्टर्स हैव आल्सो बीन इलोक्वेंट इन रीइटरेटिंग
दे आर लॉयल टू द फैमिली थ्रू आउट द प्रोसेस। और दोस्तों मिस्टर थारूर और उनके जो सपोर्टर्स थे, मिस्टर शारी थरूर और उनके सपोर्टर्स थे, वो बार बार ये रिपीट करते रहे थे। इलोक्वेंट मतलब होता है जनता के सामने भाषण देना, ठीक है। बार बार अपने भाषण में ये रिपीट करते रहे थे कि हाँ वो भी गांधी परिवार के प्रति निष्ठा रखते हैं, वो भी गांधी परिवार के प्रति लॉयल हैं। इट इज़ इन दी 1000+ वोट्स दैट मिस्टर थारूर गार्नर्ड। अब दोस्तों जो 1000 से ज़्यादा मतलब 1072 वोट्स कुछ लगभग मिस्टर थारूर को मिले हैं। बोला जा रहा है दोस्तों ये 1000 वोट्स जो है वो डायरेक्टली सिग्निफाई कर रहे हैं दैट द गांधी मिस्ड खारगे एंड द पार्टी मस्ट लुक फॉर द वाइटलिटी दैट इज सोली लीड। मतलब एक ऐसा फैक्टर, एक ऐसे फैक्टर को डायरेक्टली सिग्निफाई कर रहे हैं जो कि कांग्रेस को जिसकी सख्त ज़रूरत है। मतलब ये 1000+ वोट्स जो हैं वो एक ऐसे फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसकी गांधी फैमिली को सख्त ज़रूरत है अपनी इमेज को सुधारने के लिए। कांग्रेस नीड्स अ रेंज ऑफ कॉम्पिटेंट लीडर्स। कांग्रेस को कुछ सक्षम लीडर्स की ज़रूरत है। दोज विद ऑर्गेनाइजेशनल रूट्स एंड एक्सपीरियंसेस सच एज मिस्टर खारगे, जिनकी जो ऑर्गेनाइजेशनल रूट्स और एक्सपीरियंस जो है वो मिस्टर खारगे जैसी हो, मतलब एक्सपीरियंस के मामले में मिस्टर खारगे जैसे हों। एंड दोज विद अ वाइडर अपील एंड रिप्रेजेंटेटिव एस्पायरेशन एंड चेंज सच एज मिस्टर थारूर, और जिनकी नॉलेज के रिस्पेक्ट में और अपील के रिस्पेक्ट में मिस्टर थारूर जैसी पर्सनैलिटी हो। मतलब वाइडर अपील मतलब कि बहुत ज़्यादा लोगों को एक साथ अपील कर सकें ऐसी पर्सनैलिटी, और एस्पायरेशन शो करे, उम्मीद जगा सकें लोगों के अंदर, ऐसी पर्सनैलिटी जैसे कि मिस्टर थारूर की थी। ऐसे लोगों की कांग्रेस को सख्त ज़रूरत है। फर्स्ट टेस्ट ऑफ द विनर्स मेटल। अब दोस्तों मेटल मतलब होता है क्षमता। जो विनर है मतलब मिस्टर खारगे की क्षमता का जो पहली परीक्षा होने वाली है वो ये होगी कि हाउ विल ही ट्रीट हिज वैंक्विश्ड अपोनेंट। वैंक्विश मतलब होता है पराजित, कि कैसे वो अपने पराजित जो प्रतिद्वंदी थे मतलब मिस्टर शशि थारूर जी थे उनको कैसे वो ट्रीट करते हैं, कैसे उनके साथ बिहेवियर करते हैं, व्यवहार कैसा रखते हैं उनके साथ। द स्पेस फॉर डिसेंट एंड डिस्कशन मस्ट नॉट बी लॉस्ट। और दोस्तों असहमति, डिसेंट मतलब होता है असहमति, और डिस्कशन मतलब चर्चा का जो एक स्पेस है, जो एक मैदान होना चाहिए वो खोना नहीं चाहिए। मतलब हमेशा चर्चा और असहमति पे सवाल उठते रहने चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज का ट्यूटोरियल की एनालिसिस समझ आई होगी। कैसा लगा आपको आज का ट्यूटोरियल प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप करिए। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि उसमें मैं डेली PDF सेंड करता हूँ। थैंक यू।